जी, क्या पूछने आए? बच्चों के बारे में पूछने आए थे। क्या हो गया बच्चों को? मैं सर बुद्धदेव आए थे, मैं 21 में शायद बच्चा नीट के पेपर दे रहा था, तो 24 में बताई थी कि पास हो जाएगा वो बच्चा, कामयाब नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। 5 समस्या करी है मैं यहाँ पर 4 आ चुके थे। तो गलती किसकी है? गलती तो हमारी है सर, गलती हमारी आपकी है? हमारी है गलती तो फिर आपने क्यों कहा ये बात? क्या नाम है उसका? सौरव। पढ़िए, हमने कहाँ से लिखा, और गलत लिखा हो तो टोक दीजिए। हम लिखा बच्चा सौरभ नेट मेडिकल में फेल हो गया। आपने 3 अमावस्या की। कितनी की है ये? 3। और चौथी अमावस्या पे अर्जी भी नहीं कटी है। अब क्या भाई साहब, मैं कटवाऊंगा क्या? हम कटवाएंगे तो हमारे काबू से बाहर नहीं, फिर बात खाली जाएगी। भाई सीधी सीधी बात है। आपने अमावस्या की है बेटा 3, 4 नहीं की हैं। यदि 4 की तो मुझे पर्ची दिखा दीजिए, क्योंकि इस पर्चे में आया है। ये गलत नहीं हो सकता, दुनिया की कोई भी गलत हो सकती है, लेकिन ये पर्चा गलत नहीं हो सकता। ठीक है ना? मेडिकल कर रहा था ना। हमने क्या लिखा, और हमने सबसे नीचे की लाइन में पढ़ाया आपको कि नीट एवं मेडिकल में फेल। अब उन्नति होगी, आगे पास होगा, आशीर्वाद है, यही है ना? अब ये मंत्र कर लीजिए, करोगे लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। ठीक है ना? ओम ऐसे पढ़ो, ओम फ्राम फ्रीम फ्रॉम फट स्वाहा 108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 न्यायबंधन करना है, तभी सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। ठीक है? और ना आपका हवन हुआ, ना ही आपकी रामायण हुई, क्योंकि यहां का विधान है हवन तो करना ही है। हुआ हवन? भाई से बताओ। नहीं हुआ। समझा नहीं पाए आप इनको? आप तो इतने समय से जुड़ी हो, आपको तो बताना चाहिए। खड़े होइए, जाइए। अब सोचिए, पर्चे में पहली हेडिंग में लिखा सौरभ का नाम, और लिखा है कि आपने 5 अमावस्या करने में 4 अमावस्या की हैं, जिसमें अर्जी कटी 3। आप पढ़े सुनिए, आप देखिए इस पर्ची को, एक एक क्रम देखिए आप पर्ची का। अब क्या जी सबका ब्यौरा हम ही रखेंगे, किसने अमावस्या की किसने नहीं की? यदि ये समर्थता यहां नहीं होती ना, तो ये तो झुठला जाते हैं। हम फिर भी कहते हैं हमको जवाब नहीं देना है, ये अपना खुद ही देख लेना है कि हमने अमावस्या सही से की या नहीं की। हम तो यहां ऐसे माने चलो जैसे कि एक पुतला होता ना, बस मैं एक पुतले के रूप में हूं। सच महिमा तो यहां हाथीवान महाराज की और पंडुका सरकार की है, जिनकी महिमा से आप खिंचे चला रहे हो। तो आप इतना जानने के बाद भी और वही हरकत करोगे तो इससे हानि है। और सुनने वाला दूर का व्यक्ति तो ये कहेगा पंडुका सरकार के यहां गया था, इसका काम नहीं हुआ। और ऐसे ही लोग कहीं कहीं जाते हैं। हमारा पंडोकर धाम का लौटे हुए व्यक्ति को थाम पाना किसी भी दरबार की ताकत नहीं कि यहां से लौटे हुए केस को कोई हाथ भी रख दे और ये कह दे कि ये तारीख के पहले काम हो जाएगा। तारीख देगा तो हमारी देगा जो हमने दी है, और हमारे पर्चे के ऊपर बताने की किसी भी दरबार की औकात नहीं कि हमारे बताने के बाद उस पर कोई एक चुटकी भी आगे ले जाए। ये घमंड की नहीं है, अहंकार की नहीं है, ये बात विश्वास की है। मुझे पंडोकर धाम के चरणों पर विश्वास है, और यहां से जो लौट के गया है उसको कोई दरबार थाम नहीं पाया और ना संतुष्ट कर पाया। उन्हें जाके देख लेना, और जो गए हो उनसे पूछ लो। जो गए हो चक्कर कहीं काट के आ गए, वापस पंडोकर धाम आ गए, बोले महाराज गलती हो गए, भटक गए। क्या भटक गए? बोले लगता कछु नहीं था, हमें लगी यहां जाए तो 5 बार दे तो 5,000 रुपए लगे, और वहां जाए तो कछु लागे नहीं। हमने फिर कहा भाव, बोले 40 चक्कर लगा लाए, 40,000 चले गए। समझ रहे हैं भाई बात को? कुछ लोग होते हैं वो इसलिए कहते हैं शक्ति वहां से चली जाती है जहां पैसा लगता है। अरे जहां पैसा लगता है वहां काम भी तो होता है, और आप दमंगी से भी तो कह लेते हो। कहते हो कि नहीं कहते हो? तो जहां जिस मूल का मूल लग जाए ना, वो चीज होती है। जिसका मूल ना लगे वो कोई चीज नहीं संसार में। वो बेवकूफ वाली बातें, झूठी देना झूठी लेना। फ्री की चीज संसार में कुछ नहीं है।
पढ़ाने के बाद भी गुरु दीक्षिणा ली जाती है, तब ही वो दी हुई शिक्षा समय पर फलीभूत होती है जिसकी दक्षिणा दी है। अभी ये बच्चे लोग हैं, ये क्या जाने, पंडुकर धाम को चुटकी लेते हैं। पंडुकर धाम जैसे बनने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा, तब हमको जवाब दे पाओगे। जय श्री राम, जय पंडुका सागर। माइक उठाइए। गुरुजी, मेरे भाई ने एक मकान लिया है, उसमें क्या करें, बिचवा दें? मकान लिया है तो उसको बिचवा दूं क्या? बेचवा दो। बिचवाना है? क्यों? और मेरे मतलब छोटे भतीजे को तकलीफ हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? मतलब ऐसे गले में टुम्पा आ रहा है, वो रात है, वो सुन हो जाती कितने एक में लिया था मकान? मकान 4 लाख और कितने ऊपर है। भैया जिन्होंने लिया है उनका नाम क्या है? महेंद्र। आपने किसी को बताया था? नहीं, किसी को हमें लिखा है महेंद्र ने लिया हुआ मकान को विक्रय करना चाहते हैं, 7 लाख का बिकेगा, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी। जय हो पंडोकर सरकार की। बोलिए सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। 7.5 लाख का बिकेगा, और ये किसी देवता का स्थान बनाया मकान के पास में। वो किसके देवता हैं? चबूतरा पे बैठे हैं, माता जी का, क्योंकि मंदिर नहीं बना है, चबूतरा है, अकेला है, पत्थरियाँ रखी हैं वहाँ पे, है ना? मैं इसे बताओ, है ना? बोलिए। जी हाँ है। लीजिए, ये जो मंत्र लिखा है, ये मंत्र 108 आपको करना है, और नियम से यहाँ का विधान करो। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? माइक से बोलिए। नम्मी। हनुमान जी कृपा से जो मंत्र लिखा है ये मर्यादित है, किसी को देना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, ये आपके लिए है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है।